हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार। अगर दोस्तों आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो छोटी सी दरख्वास्त है, सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, ये अपने आप देख लिया थंबनेल से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी दोस्तों जो शुरुआत हो चुकी है वो है बेसिकली यूएस और इजराइल के बीच में पीस टॉक्स की, जो आपको पाकिस्तान में चलती हुई दिख रही है। इस्लामाबाद के अंदर याद रखिएगा बातचीत ही होती हुई नज़र आ रही है, और पूरी दुनिया की नज़र दोस्तों इन पीस टॉक्स पे है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए कि ये पीस टॉक तय करेगी कि बाज़ार में अब आपको आगे चलकर तेज़ी आती हुई देखने को मिलेगी या फिर से गिरावट आती हुई दिखेगी। देखो हुआ क्या है कि जो दोनों डेलीगेशन है, यूएस का डेलीगेशन जिसको जेडी वैंस याद रखिएगा लीड कर रहे हैं, और जो ईरान का डेलीगेशन है जिनको वहाँ के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो याद रखिएगा लीड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो दोनों पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। और ये कह सकते हैं कि अपने आप में मार्केट इसी बात से इतना खुश था कि दोनों एक जगह मिलने को राज़ी तो हुए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इन पीस टॉक्स में इसराइल को शामिल नहीं किया गया, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोस्तों इसराइल और पाकिस्तान की भी याद रखिएगा बनती नहीं है, राइट। तो उनको इंक्लूड नहीं किया गया। बट अब समझिए कि इजराइल को मानना पड़ेगा जो भी अमेरिका कहेगा, राइट। अमेरिका की तरफ से अगर दोस्तों ये जो बातचीत है वो अच्छी रहती है या फिर वो मान जाते हैं, तो इजराइल के पास ऑप्शन ही नहीं है कि दोस्तों वो ईरान के ऊपर फिर हमला करे, बिकॉज अमेरिका और इजराइल एक ही तरीके के आप मान के चल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि दोस्तों जो पीस टॉक शुरू हुई है इसमें किस तरीके की खबरें निकल कर आ रही है, क्या क्या अपडेट्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, यूएस ईरान की जो बातचीत है दोस्तों, खबर तो ये आ रही है कि वो शुरू हो चुकी है, बिगिन हो चुकी है इन पाकिस्तानी कैपिटल आफ्टर डेलीगेशंस अराइव, राइट। ये दोनों डेलीगेशंस आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें जो ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर है मोहम्मद बगैर गलीबाफ, उनके द्वारा याद रखिएगा ईरान के डेलीगेशन को लीड कर रहा है। उनके उस डेलीगेशन के अंदर वहाँ के उस फॉरेन मिनिस्टर भी है जो आपको आते हुए देखने को मिले हैं। ये जो 2 वीक सीज़ फायर है, ये याद रखिएगा अभी चलता हुआ नजर आ रहा है। जिनको नहीं पता है, 2 हफ्तों का याद रखिएगा सीज़ फायर का घोषणा हुआ था, राइट। और वो 2 हफ्ते भी आपको चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर अभी दोनों की तरफ से अगर देखा जाए तो दोस्तों अटैक्स भी रुक चुके हैं। ना ईरान के ऊपर हमले होते हुए देखने को मिल रहे हैं, ना इसराइल के ऊपर हमले होते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है इस बातचीत का वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको खोला जाए, पूरी तरीके से खोला जाए। जो ब्लॉकेड कर रखा है अभी ईरान ने, उस ब्लॉकेड को ईरान बंद करे, मतलब ब्लॉकेड ना करे, और जो शिप्स उनको आसानी से गुजरने दे। वहीं देखिए, जो यूएस का ओवरऑल पार्लियामेंट आपको जो पूरा डेलीगेशन आता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, ये याद रखिएगा पूरा लीड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी के दो हैं वो दोस्तों विटकॉफ और जैरेड कुशनर, जो याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी है, वो भी आपको यहाँ पर आते हुए नजर आए। तो इन 3 इंपॉर्टेंट लोग यूएस की तरफ से हमको आते हुए देखें। जो ईरानियन डेलीगेशन है, याद रखिएगा इन खबर ये आ रही थी सबसे पहले कि ये जो दोनों मिले हैं, राइट, ये जो दोनों डेलीगेशन ईरान भी हो या फिर यूएस भी हो, पहले ये पाकिस्तान के ऑफिशियल से मिलते हुए नजर आए। अब ये अपने आप पे दोस्तों एक बड़ा सवाल है कि इनकी इन फेस मीटिंग भी होगी कि नहीं होगी। कुछ खबरें तो दोस्तों आती हुई देखने को मिल रही है कि इन फेस मीटिंग भी हो सकती है। अगर जो दोनों अपना मैसेज जो कन्वे करेंगे, याद रखिएगा पाकिस्तान को, अगर वो मान लेते हैं तो फिर दोनों सामने आमने सामने बैठ के भी दोस्तों बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अभी तक याद रखिए, क्योंकि कंफर्म न्यूज़ नहीं है तो कह पाना मुश्किल है कि दोस्तों दोनों के बीच में, यानी दोनों डेलीगेशन के बीच में इन पर्सनल मीटिंग होगी या फिर नहीं होगी, राइट। अभी याद रखिएगा पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर का काम कर रहा है, राइट। वो बातचीत जो है वो दोनों के बीच में लेकर जा रहा है कि एक ने जो कहा पाकिस्तान दूसरे को बताएगा, दूसरे ने जो कहा पाकिस्तान पहले को बताएगा। इस तरीके से याद रखिएगा अभी चीज़ें जो है वो चलती हुई देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों बात क्या निकल कर आ रही है कि जो ये पूरा डेलीगेशन हमको आता हुआ देखने को मिला है, इसमें स्पेसिफिकली ईरान की जो शर्तें हैं उसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं जो 4 नॉन नेगोशिएबल कंडीशंस बताई गई है। मतलब अगर ये चीज़ें अमेरिका मानेगा तो ही आप कह सकते हैं जो पूरी पीस टॉक हो रही है ना, इसमें पीस कुछ निकल कर आएगा। अदरवाइज अगर ये बात अमेरिका के द्वारा दोस्तों डिनाई कर दी जाती है, फिर अमेरिका कहता है कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, राइट, तो प्रॉब्लम फिर हुई और वापस से दोस्तों ये जो युद्ध है ये आपको शुरू होता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर से जो अटैक्स है वो दोस्तों अमेरिका बेसिकली कर देगा, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। तो बातचीत में जो नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं वो क्या है? नॉन नेगोशिएबल चीज़ें में देखिए, सबसे पहली बात तो जो ईरान की बहुत
बड़ी मांग है। अब ये मांग पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये पहली मांग ईरान की जो है वो मान सकता है कि नहीं मान सकता है। पहली मांग है कि पूरी इनको सॉवरेनिटी चाहिए ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब ईरान कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो हमारे अधीन रहेगा, हम जो कहेंगे वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज में होता हुआ नजर आएगा। कंप्लीट, दूसरा उन्होंने कहा कि हमको कंप्लीट वॉर रिपेरेशंस चाहिए, मतलब जो भी हमारे देश के अंदर पूरी हानि हुई है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही हुई है, उसका हमको पैसा चाहिए बाय द अग्रेसर। अब वो इजराइल दे, अमेरिका दे, वो आप पर है। अनकंडीशनल रिलीज चाहिए ऑफ ब्लॉक्ड एसेट्स। ये बड़ी बात कही है कि जो भी हमारे ब्लॉक्ड एसेट्स है, कहाँ पे, अमेरिका में हो या फिर बाकी देशों में हो, गल्फ़ में हो, वो सारे ब्लॉक्ड एसेट्स हमको वापस चाहिए। मतलब उनको अनब्लॉक करिए, यानी उन रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है वो ईरान को करने दिया जाए। खबरें ये बताई जा रही है कि इस बात पे अमेरिका जो है वो मान जाएगा आसानी से कि जो उनके ब्लॉक्ड एसेट्स हैं वो दे देंगे। और जो चौथी बात कही गई है कि एक ड्यूरेबल सीज फायर चाहिए अक्रॉस द एंटायर वेस्ट एशिया रीजन। तो ये चार बातें जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, ईरान के पर्सपेक्टिव से, कि अगर आपको बातचीत आगे बढ़ानी है तो ये चार बातें तो नॉन नेगोशिएबल है। मतलब इस पर ईरान चर्चा भी नहीं करना चाहता है, ये आप जाइए और मान जाइए। देखिए इसमें एक और जो बड़ी बात है वो है कि इजराइल और लेबनान, राइट। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान पे हमले किए जा रहे हैं। ये बताया गया था दोस्तों ईरान को कि जो ईरान 10 पॉइंट पीस प्लान दिया था उसमें लेबनान का जिक्र खास तौर पर किया गया था कि इजराइल जो है वो लेबनान के ऊपर हमले नहीं करेगा। और इस पर उनका भी दोस्तों स्टैंड क्लियर है कि जो एग्रीमेंट हुआ था या फिर जो 10 पॉइंट पीस प्लान दिया गया था जिसके कारण ये जो अभी युद्ध रुका हुआ है, उसमें लेबनान का जिक्र बहुत ज़्यादा था कि लेबनान के ऊपर कोई हमले नहीं होंगे, लेबनान के ऊपर, राइट। और वो हमले अभी तक नहीं रुके गए। तो ईरान का ये भी कहना है कि जब तक इनके ऊपर भी हमले नहीं रुके जाएंगे तब तक भी हम आगे किस तरीके से बातचीत करें। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट मांगे हैं। अब हो सकता है देखिए यहाँ पर जो मांगे हैं वो मान ली जाए, बिकॉज ये ऐसी मांगे हैं जो मुझे लगता है कि देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सेप्ट जो फर्स्ट वाली है कि इनको पूरा सॉवरेनिटी चाहिए ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ऐसा अमेरिका नहीं करेगा, बिकॉज वही बात है, फिर ईरान का जब मन होगा तो वो ब्लॉक कर सकते हैं, ये अमेरिका को डर होगा, राइट। अब जब इतनी सारी चीज़ें हो रही तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप तो बैठ नहीं सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल कुछ ना कुछ बोलते ही है, तो फिर उनकी तरह बोला गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों बेसिकली वॉर्न कर दिया ईरान को कि अगर नेगोशिएशंस फेल हुए तो मुझे बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी फिर से हमला करने में। मतलब आप समझिए कि इनके 2-3 लोग पाकिस्तान में बैठे हैं और ये लगातार ट्वीट कर रहे हैं या फिर जो प्रेस है वहाँ की उनसे बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि अगर बातचीत फेल हुई तो मैं फिर से युद्ध कर दूंगा। मतलब वही देखिए ट्रंप स्टाइल कि किस तरीके से डराना है, धमकाना है, वो इनकी बातचीत चल रही है। उन्हें साफ कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज विल बी ओपन इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत जल्द ओपन होगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि जब आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरा ओपन दिखेगा। ईरान एक फेलिंग नेशन है, बट आई थिंक पीपल आर सीइंग देयर आर अदर अल्टरनेटिव्स टू गोइंग टू द स्ट्रेट। मतलब वो कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी लोग देख रहे हैं कि कौन से अलग रूट्स है जहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज का यूज़ ना करने के बावजूद भी वो गुजर सके। ये जो बात है वो दोस्तों ट्रंप की द्वारा की गई जब एक उनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो वो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इनके लिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाना। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है अभी दोस्तों याद रखिए एक तरीके से जैसे मैंने कहा एक चोक पॉइंट बन चुका है, राइट। चोक पॉइंट का मतलब ये है कि अगर ये चोक पॉइंट खोल दिया जाता है तो फिर देखिए बहुत चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन अभी तक चोक पॉइंट नहीं खोला गया है। ये देखिए अमेरिका की भी आप कह सकते हैं एक दुखती नब्ज़ है जो ईरान के पास अभी है कि ये जो है वो खोल नहीं रहे। अभी भी कुछ खबरें आ रही कि देखिए जो जहाज़ मेजरली गुजर रहे हैं वो ईरान के गुजर रहे हैं। कुछ खबरें आई ऐसी कि जिसमें अमेरिका का भी जहाज़ गुजरने की बात आई, बाद में ईरान ने उसको डिनाई कर दिया। किसी को पता नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हम इसको खुलाने में बहुत काम कर रहे हैं, प्लस जो भी ईरान ने यहाँ पर माइंस डाल रखी है, ईरान्स माइन लेइंग शिप्स हैव बिन संक। मतलब वो तो साफ साफ कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की द्वारा कि जो भी इनकी माइंस की शिप्स थी हमने उनको डुबो दिया है। और अब वो कह रहे हैं कि हमने शुरू कर दिया है काम किस तरीके से जो माइंस बिछी हुई है उसको साफ करना। ये याद रखेगा डोनाल्ड ट्रंप की द्वारा कहा गया। लेकिन कल दोस्तों एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से आती है, जिसमें यह बताया जाता है कि ईरान के द्वारा जो भी माइंस डाली गई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, ईरान को खुद को नहीं पता कि वो माइंस कहाँ पर है। मतलब ईरान अनेबल टू फाइंड माइंस इन द प्लांटेड इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब आप समझिए कि अमेरिका का एक इतना बड़ा अखबार ये लिख रहा है कि ईरान को नहीं पता कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो उनके द्वारा माइंस डाली गई उसकी लोकेशन क्या है। और ये बात इसलिए दोस्तों हो सकता है सही भी साबित होती है क्योंकि जो बयान दोस्तों निकल कर आया था किसका, इनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था जब सीज फायर हुआ था कि जिसको भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास करना है वो पास कर सकते हैं विथ ड्यू कंसिडरेशन ऑफ टेक्निकल लिमिटेशंस। अब ये टेक्निकल लिमिटेशंस सीधा सीधा दोस्तों इशारा उधर ही करती है कि जो माइंस है वो बेसिकली इन्होंने डाल रखी है। और हो सकता है दोस्तों सही में उनको पता भी ना हो, बिकॉज देखिए माइंस क्या होती है, बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, राइट। इसमें बताया था कि मेजरली माइंस जो है वो 2-3
टाइप की होती है, 3 लेयर्स होते हैं उसमें, राइट। एक होता है कि या तो वो सरफेस पे ही फ्लोट करती रहे, दूसरा होता है कि वो इनसाइड द वाटर फ्लोट करती रहे, और तीसरा होता है कि वो बॉटम यानी बिल्कुल ज़मीन में जाकर फ्लोट करती हुई रहे। अब बात क्या होती है दोस्तों, इनमें दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारी माइंस होती है जो फ्लोट भी करती है। फ्लोट मतलब एक जगह पे रहती नहीं, वो फ्लोट करती जाती है, मतलब अपनी जो डायरेक्शन है वो पानी के बहाव के साथ दोस्तों चेंज करती रहती है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत दिक्कत वाली बात है कि अगर वहाँ पे कोई टाइडल करंट आता है, टाइडल करंट मतलब तेज़ बहाव आता है, तेज़ लहरें बनती है, तो वो माइन जो है वो दोस्तों जहाँ पे उनकी द्वारा डाली गई होगी वहाँ से और दूर चली गई होगी या फिर कहीं और चली गई होगी। मतलब बेसिकली उसकी लोकेशन को ट्रैक कर पाना वो बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, और ये दोस्तों अपने आप में दिक्कत है। और इसलिए बताया जा रहा है कि दोस्तों अगर मान लेते हैं कि इसी तरीके से चीज़ें हो रही है, तो ये हो सकता है कि जो माइंस है ये गल्फ़ ऑफ ओमान या फिर पर्शियन गल्फ़ के अंदर भी चली गई हो, राइट। तो ये भी याद रखिए कि एक तरीके की पॉसिबिलिटी है। और सबसे ज़्यादा इन माइंस की खासियत क्या होती है कि एक्सपेंसिव नहीं होती है, राइट। दीज माइंस आर ईजी एंड इनएक्सपेंसिव टू डिप्लॉय बट डिफ़िकल्ट टू रिमूव। तो अमेरिका कितना जल्दी इसको निकाल पाएगा ये अपने आप में एक सवाल है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी पेन पॉइंट रह सकता है। बाकी दोस्तों कल के दिन जो अमेरिकन मार्केट्स थे वहाँ पर हमको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली डाउ के अंदर, नेस्डैक मजबूत था कल के दिन, और बाकी जो तेल है वहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि कल के दिन जो तेज़ी है वो हमको देखने को नहीं मिली। WTI $96 के आसपास बंद हुआ, ब्रेंट 95 के आसपास बंद हुआ, राइट। मर्बन क्रूड भी नीचे बंद हुआ। तो अभी तेल की प्राइसेस में आपको कल बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। अभी बात ध्यान रखिए, मार्केट्स में सिर्फ हम किसका वेट कर रहे हैं कि कोई बैड न्यूज़ ना आए। अगर बैड न्यूज़ दोस्तों निकल कर आएगी तो बाजार की याद रखिए वो नीचे की शुरुआत करेगी मंडे को। मतलब मंडे को दोस्तों याद रखिए मार्केट जहां भी खुलेगा वो इन पी स्टॉक्स में जो भी अपडेट्स हमको आते हुए नजर आएंगे उस पर खुलेगा। कोई अच्छे आए तो बहुत अच्छी बात है, बुरे आए तो फिर दोस्तों डेफिनेटली मार्केट्स आपको मंडे को गिरते हुए दिखेंगे। सो लेट्स सी होता क्या है। एक्सपेक्टेशंस अभी दोस्तों कह सकते हैं कि अगर बातचीत तक पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं, एटलीस्ट कोई देश चुन लिया है, एक जगह बातचीत कर रहे हैं, तो नेगेटिव आने की संभावना कम लगती है, बट अगेन यू नेवर नो। सो अब हमको वेट करना पड़ेगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े हो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा अपना व्यू जो भी आपका है। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।